मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनफील्ड रॉयल्स क्लब एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सुबह के बजे हैं 8:30 और आपा निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहब। आज है संक्रांत, तो मिलते हैं आपको। पहले गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराऊंगा आपको मैं, उसके बाद फिर आएंगे घर, फिर रेडी होके फिर चलेंगे ऑफिस। रेडी तो मैं खैर हुई हूँ, बस फिर आके घर 10 मिनट लगा के चलेंगे ऑफिस। एज यूजुअल घर से शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग की, और ये शब्द गुरबानी चल रही है। आज है संक्रांत, निकल रहे हैं अब गुरुद्वारा साहब के लिए, और ये व्लॉग की शुरुआत जानू जी से। जानू जी आओ, चलो जाओ जानू अंदर जाओ 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 जाओ। तो अभी उठा रहे हैं चाबी, चाबी का ढेर बहुत लगा हुआ है। ये उठाई चाबी अपने और निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहब के लिए। 8:30 हो गए हैं, 9 बजे वहाँ दर्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे ये खड़ा अपना टाइगर, और ये खड़े अपने बबलू भैया। इसको वॉश कराना है आज, और ये टाइगर कल गया था, इसका टायर चेंज कराना पड़ेगा, अलॉय चेंज कराना पड़ेगा, सॉरी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 बजे दर्शन होते हैं हमारे उधर, जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उनके दर्शन होते हैं जो हाथ से लिखे हुए हैं, तो वो जरूर करने हैं, वो वही तो मेन है। तो इसलिए निकलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। लो जी, निकल गए, अब जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब। तो बस दर्शन करने हैं गुरुद्वारा साहब उधर, जो गुरु ग्रंथ साहब है। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर फाइन। तो कर दिया आज की ब्लॉगिंग शुरू। तो पहले तो अपनी लाइन तो बनती है ना यार ब्लॉग शुरू करने पे। सफर है खास मेरे साथ, दिल की बात करेंगे दिल से सारा दिन। तो अभी निकल गए हैं और लेट हो गए हैं, तैयार होते होते लेट हो गए हैं। तो कल तो आई होप सबने अपने एंजॉय किया होगी राइड, मजा आया होगा आपको ब्लॉग देख के राइड का। तो राइड बहुत बढ़िया थी यार, तो मजा आ। जाते हुए थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, अपना जो टायर फट गया था, आपने देखा होगा वीडियो में। टायर नहीं फटा, बेसिकली अलॉय टेढ़ा हो गया, जिसके कारण हवा निकल गई, अलॉय टूट गया था। तो फिर अपन वो तो मुझे बेवकूफ सा बंदा मिला, उसने 1.5 घंटा लगा दिया पागलों की तरह। मैं उसकी वीडियो बनानी भूल गया, आपको दिखाता हूँ क्या कर रहा था, क्योंकि उस टाइम मैं खुद थोड़ा हो गया था, कंफ्यूज था कि यार जल्दी करे और मैं पहुंचूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा खराब कर रहा था वो। तो खैर मौसम है ठंडा। मैंने ना गुरुद्वारा साहब मैंने शूज नहीं पहने, तैयार हो गए, मैंने चप्पल पहन के चलते हैं, क्या है भाई वहां जाके फिर उतारने पड़ने थे, तो इसलिए। और अब हो गई प्रॉपर ठंड। आज से संक्रांत है ना, तो आज को लग गया। ये ब्लॉग मैं 15 तारीख को बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग लेट देख रहे होंगे। लेकिन ये संक्रांत वाले दिन है, 15 दिसंबर को संक्रांत थी। तो हर संक्रांत में महीना जैसे तो अब को आ गया, को में सबसे ज्यादा ठंड होती है, सबसे ज्यादा। तो आज मैं ना ग्लव्स भी निकलवाने वाला हूँ, तो उसको बोलूंगा शिवराज को ग्लव्स निकालेगा, क्योंकि रात को बहादुरगढ़ साहब गुरुद्वारे जाना होता है, तो ठंड लगती है यार, फिर बाइक पे ना मुश्किल हो जाती है। अदरवाइज वैसे बंदा चले जाता है। हाथ और पैर को ज्यादा ठंड लगती है, सबसे ज्यादा ठंड हाथ और पैर पे चढ़ती है। तो ये ऐसे ऐसे उछल रहा है बहुत ज्यादा बाइक ना, हैंडल इसका उछल रहा है, बाउंस हो रहा है, क्योंकि वो उसने एक तो बीच में पीस रखा हुआ है, बीच में इसके टायर के, और नीचे एक ट्यूब रखी हुई है, क्योंकि अलॉय टूट गया था, तो इसलिए। तो मैंने कहा चलो यार अब पटियाला पहुंच के कराएंगे, चलो माता रानी पे हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। दर्शन हो गए, नहीं तो रास्ते में वापस आना पड़ता। एक्चुअली जो पटियाला शहर है ना, वो है सर्विस क्लास शहर का, क्योंकि यहाँ पे अपर इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, अपर पंजाबी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद यहाँ पे DMW है, डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, डीजल इंजन की, डीजल लोकोमोटिव वर्क है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है, अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन की मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो गई, पहले डीजल की होती थी। गवर्नमेंट का SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे
एक दो कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे जो जितना भी आप देखोगे ना रश आपको सुबह मिलेगा 8:30 पौने 9 बजे, क्योंकि सबने स्टाफ में पहुंचना होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हेड ऑफिस यहाँ पे है। सबसे मेन बात, PSPCL का हेड ऑफिस यहाँ पे है। तो हर एक ने अपने काम पे सुबह यहाँ पहुंचना होता है। तो हर बंदा यहाँ से निकलता है सुबह 8:30 बजे घर से, ताकि 9 बजे ऑफिस में पहुंच जाओ। तो 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में पूरा रश होता है। और शाम को जब 5 बजे ऑफिस ऑफ होता है, 5 साढ़े 5, तब फुल रश होता है। 5 बजे ऑफिस बंद होता है, 5:30 बजे पूरा रश होता है भाई। आपको पटियाला में हर चौक में रश मिलेगा। तो इसलिए तो ये है मेन। आपको सुबह जैसे अभी रश मिल रहा है, अभी आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद बिल्कुल खाली होगा पटियाला। फिर आपको मिलेगा शाम को रश। एक बात है यार, मैं ये देख रहा था भाई, कल जब मैं गया हूँ हिमाचल, आगे रास्ते में बाइक की बुरी हालत हुई है। मतलब एक टूरिंग पे खर्चा आ ही जाता है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए तो टूरिंग, हम कहते हैं मोटो ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, राइड पे जा रहे हैं, राइड पे खर्चा होता है, बाइक का नुकसान होता ही होता है। जैसे अब मेरा कल नुकसान हो गया, अब मेरा कल नुकसान हो गया अराउंड 7500 का, क्योंकि वैसे तो अलॉयज तो 3000-3500 का, पर मुझे पता, मुझे किसी ने अलॉयज देना नहीं, सिंगल एक पीस ही देना। और मुझे वैसे भी एक सलाह दी कि यार स्पोक्स दिलवा लो, स्पोक्स सबसे बेस्ट रहते हैं ट्यूब के साथ। कभी पंचर मुझे चलो लगवा लो, अदरवाइज वो अलॉय टेढ़ा नहीं होता। तो देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ स्पोक्स दिलवा लो, स्पोक्स बढ़िया है। लोग भी ना सड़क में, तो मैं देखता हूँ अभी उनको खुद जाऊंगा। आज पहले मैं सोच रहा हूँ कराऊँ सर्विस, या पहले अलॉय दिलवाऊँ, उसका अलॉय खुद दिलवाऊँ शाम को जाके, ऐसे नहीं चालू फालू काम नहीं। मुझे एक्चुअली यार मुझे जाना पड़ेगा शायद। मैं सड़क पता नहीं क्या रहा है बाइक में यार, क्या करेगा, देखना पड़ेगा क्या करेगा। पता नहीं किस चीज का खर्चा आ रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है। चलो देखते हैं किसी का खर्चा देखते हैं। एक्चुअली ना हम लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। हम लोग सोचते थे पहले कि पटियाला से कहीं से भी निकलो तो हम लोग 15-10 मिनट में कहीं भी पहुंच जाएंगे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब रश इतना हो गया कि आप 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते कहीं भी। वो सिस्टम चला गया, रश इतना हो गया, 10 मिनट तो दूर की बात है, 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते। सर्दियों में गॉगल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती है। थोड़े दिनों की निकलनी है, वो आ गया, अब तक धूप नहीं निकला करनी सुबह 11-11 बजे, 12 बजे ठंड रहनी है इतनी ज्यादा। ये सब्जी मंडी है पटियाला, पहले मैंने दिखाया था आपको। ये छोटी सब्जी मंडी है, बड़ी सब्जी मंडी हुआ है ये देखिए। ये छोटी सब्जी मंडी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी पैदाइश यही है सारी। तो वैसे ब्रदर तो आता नहीं, वो तो लेट आता है, क्योंकि रात को लेट जाता है। वो रात को जाता है 10 बजे, 10-11 बजे जॉब से, तो वो लेट आता है।
धूप सीधा पड़ रही है आंखों में, सूरज देवता सीधा सामने है बिल्कुल। तो शायद आपको फुटेज क्लियर आ रही है, पता नहीं, तो देखेंगे। तो ये आ गया गुरुद्वारा साहब। मत्था टेकेंगे और उसके बाद दर्शन करके गुरु ग्रंथ साहब से फिर चलेंगे। ये गुरुद्वारा साहब है जहाँ मैं आता हूँ संक्रांत पे। ये मर्दान का गुरुद्वारा है, कोटी मर्दान का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गुरुद्वारा बाज़ार में है। तो इसी गली में हमारा पुराना घर होता था पहले, मेरे दादाजी का, इसी गली में। फिर उसके बाद मेरे दादाजी ने शिफ्ट किया था आगे। तो ये पूरा गुरुद्वारा साहब है। यहाँ संक्रांत पे दुनिया आती है। तो हमारे जो मर्दान, हम पीछे पाकिस्तान मर्दान से हैं, तो उसके कारण हम यहाँ आते ही आते हैं। ये हमारा गुरुद्वारा है। तो कितनी संगत निकल रही है बाहर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। हाँ जी लो जी, निकल गए गुरुद्वारा साहब से। पापा और अभी आगे निकले गाड़ी में। पापा आज अपनी बलीनो नहीं लेके आए, आज वो अपनी पुरानी गाड़ी लेके आए जो पहले हमारे पास होती थी, स्पार्क। तो पापा वो लेके आए, वो छोटी है ना, पापा को आसान लगती है चलानी। तो मेरे पास भी बलीनो है, पापा के पास भी बलीनो है। पापा की जो है वो सिर्फ पेट्रोल पे है, मेरी सीएनजी और पेट्रोल पे है, दोनों पे। तो देखता हूँ पापा निकल गए होंगे वैसे तो, नहीं तो आपको दिखाता हूँ गाड़ी। तो अब हो गया गुरुद्वारा साहब से फ्री, माथा टेक लिया। अब घर जाएंगे, घर जाके एक कप चाय पियेंगे और प्रसाद मैंने ले लिया शानित के लिए। सुबह सुबह उसको चावल का प्रसाद अच्छा लगता है। तो ये हमारा बाजार है। मैंने दो चीजें चेंज करनी है। अब हेलमेट जो मैंने लिया बेकार है, उसमें हवा आती है। हेलमेट में मंगाऊंगा LS2 का। आज ही करता हूँ फोन उसको, गौरव भैया को। गौरव भैया LS2 का XL भेजो मुझे। तो LS2 का लेंगे हेलमेट, उसमें हवा बड़ी जाती है और उसमें ही आप वो फिट करके भेजो जो है C30 ब्लू आर्मर C30 आप फिट करके भेजो उसमें। एक किट मैंने और मंगाई है, तो बेकार है। ये तो हेलमेट है, ठीक है, हमें लोकल पहनना है, लोकल पहन के आप चला सकते हो। अदरवाइज बाहर तो बहुत हवा आती है, आप बात ही नहीं कर सकते फोन पे। तो हाँ जी मंत्री, ये मंत्री खड़ा था बाहर। महेंद्र ब्रदर की शॉप थी, उसका एम्प्लॉय मंत्री कहते हैं मुझको। मंत्री इसी कहते हैं, प्रधानमंत्री था, फीलिंग प्रधानमंत्री वाली लेता है। मैंने उसको बुलाया, उसने जवाब थोड़ी दिया ढंग से, इसलिए इसको मंत्री बोलते हैं सारे बाजार में। सबको ऐसे ही टेढ़ा सा जवाब देता है। एक यार ये माइक का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, ये माइक नहीं सही है।
कई बार ऑन ही नहीं होता। कल मैं बहुत परेशान हुआ। देखेंगे वायर्ड माइक ही लगाएंगे इसके अंदर। मैं अभी LS2 का मंगाऊंगा ना, उसमें वायर्ड माइक ही लगाऊंगा। वायरलेस कामयाब नहीं है यार, माइक चलता नहीं है। ऑन करो कभी कनेक्ट नहीं होता, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। चलो लाइट साढ़े 9 हो गए, तो बस अब 9:30 हो गए। घर पहुंच के लड्डू गोपाल जी को तैयार करके चाय पी के ऑफिस। आज की दिन बढ़िया शुरुआत हो रही है संग्राम गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन हो गए। मेरे को एक्चुअली वहाँ वीडियो नहीं बनानी थी उन्होंने, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते वीडियो। मैंने बड़ी मुश्किल से वो वीडियो बनाई है, तो आपको 1-2 दिखाई है, 2-3। वो पहले मैं बनाने लगा था वीडियो, मैं कहीं ऑब्जेक्शन कर दें यार कि तुम वीडियो बना रहे हो, मॉम डैड भी होंगे, उनकी भी हर्ट हो जाएगी, अगले कहेंगे तुम क्यों वीडियो बना रहा था। इसलिए मैंने बनाया नहीं, मैंने कहा छोड़ो, क्यों रिस्क लेना। कभी उनसे बात करके ना आपको फिर वीडियो दिखाऊंगा, कभी पूछ के बनाऊंगा वीडियो की, सर मैंने वीडियो बनानी है पापा जी, तो बना सकता हूँ। जो अंदर ग्रंथी साहब होते हैं उनको पूछ के बनाओ तो फिर अलग बात है। लो जी, ये आ गया दुख निवारण साहिब, ये दुख निवारण साहिब आ गया। हमको जाना है यार, मैंने ये ढक्कन भी चेंज कराने वाला है, इसका टैंक का ढक्कन भी खराब हो गया, ये भी चेंज कराने वाला है, चेंज कराएंगे। वो टैंक बैग रग रग खराब हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना 9:30 बजे तक रश रहेगा, 9:30 के बाद रश। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी, दाता अपने बच्चे से कृपा करी, मेहर पर हाथ रखी। तो जी पहुंच गए अपने ऑफिस, घर के मोड़ पे जो है अपर से मुड़ता है, पहुंच गए। कल होगी इलेक्शन, 14 को, 17 को काउंटिंग है मेरे ख्याल से। तो जब तक काउंटिंग होएगी तब तक ये जो है हमारा ITA कॉलेज तब तक बंद रहेगा शायद, या लॉक रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी गड़बड़ ना हो जाए। तो इलेक्शन के कारण लगी रहेगी, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, बैठे रहेंगे लोग वहाँ पे, तो कोई तारीख को हेरा फेरी ना कर सके। आज 15 होगी, परसों काउंटिंग है, परसों पता लगेगा जिला परिषद का और ब्लॉक समिति का क्या बना। तो गुलाम जी के माइक का ये फायदा है
भाई आपने सपोज करो मैंने अगर नॉइज कैंसलेशन पे लगाया हुआ है तो वो नॉइज कैंसलेशन भी ऑन होगा, लेकिन DJI का माइक का ये है भाई, वो DJI का जो माइक है वो अपने आप नॉइज कैंसलेशन ऑफ हो जाती है उसकी जब ऑन करो तो, ये प्रॉब्लम है उसकी। बस घर जाके मैं टूबाजी को तैयार करके शूज पहन के और चलेंगे ऑफिस, चाय पियेंगे एक कप, और उन्होंने चाय पी तो थी लेकिन तो जाके फिर पियेंगे। लो जी मुड़ गया अपने घर की गली। ये तो 8:35 40 पे गया था, 9:40 पे आ गया, दर्शन भी कर लिए गुरुद्वारा साहब के। वही बस 9 बजे पूरे अरदास के बाद दर्शन होते। घर पे जिसने स्टार्ट किया हुआ बाइक पे से मैं गुरुद्वारा साहब होके आ गया था, तो अब निकल रहे हैं घर से और जा रहे हैं पहले शिव जी के मंदिर, फिर ऑफिस जाएंगे। तो आज बढ़िया है मौसम, धूप निकली हुई है, ठंड भी कम है, तो हम निकल के पहले शिव जी के मंदिर में मत्था टेक के तो फिर अपा जाएंगे ऑफिस। तो चलते हैं यार, आज मंडे है, मंडे शिव जी के मंदिर जाना ही होता है। मैंने संग्राम जी सुबह गुरुद्वारा साहब भी आए थे, तो चलो मिलते हैं अब रास्ते में और चलते हैं शिव जी के मंदिर। लो जी निकल गया हूँ घर से फिर दोबारा। आपको जैसे पता मैं गुरुद्वारा साहब से घर पे आ गया था, तो अब जा रहे हैं मंदिर, शिव जी के जल और कच्ची लस्सी चढ़ा के तो फिर आप आएंगे ऑफिस। सैटरडे बड़ा कैजुअल मूड था, आज वर्किंग स्टार्ट हुई है दोबारा से, बैंक बंद थे सैटरडे, काम कम था, तो अब आप आ गए हैं। अब मंडे को जो है ना काम थोड़ा सा हो जाता है एक्टिव, क्योंकि मंडे को काफी कमिटमेंट होते थे। सैटरडे कई बच्चों ने आना था, अभी मुझे मैसेज आया कोरियर पे किट्स आ रही है, हमारे उत्तराखंड का एजेंट है उसकी किट्स आ रही है, एक अभी बरनाले का बठिंडा का एजेंट है उसका बच्चा बरनाले जा रहा है, तो मतलब लगा हुआ है। अभी फटाफट काम करवाएंगे, आज से रूटीन चालू। और ये जो कमिंग सैटरडे है वो भी वर्किंग है, तो इस बार रेस्ट सिर्फ संडे मिलेगा। अगर बैंक खुले हो तो हमें रेस्ट नहीं होता, अगर कोई छुट्टी हो जाए बैंक में तो वी आर वेरी हैप्पी, तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि बैंक की हॉलीडे है यार, आज शांति रहेगी। सैटरडे तभी मैं एजेंट को मिल के आया था, ऑफिस से निकल गया था क्योंकि बैंक क्लोज थे, तो आज रूटीन चालू हो जाएगी। देखते हैं अब आज की रूटीन कैसी रहती है, परमात्मा कैसा दिन चढ़ाता है आज, देखते हैं। अभी फिलहाल आ गए मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर आपको विजुअल दिखाएंगे। देख रहे होंगे खुला लॉन, और ये और ये हनुमान जी का था, ये सारा लॉन है, आपको सारा मंदिर नजर आ रहा होगा। देखो पूरा एकदम बढ़िया बढ़िया, देखो पूरा कितना बड़ा व्यू है, बड़ी बेहतरीन व्यू है। तो अभी हनुमान जी का
जाके मत्था टेकते हैं फिर मिलते हैं। लो जी निकल गए अब मंदिर पे मत्था टेक के और सीधा जा रहे हैं ऑफिस। ऑफिस जाके पहले भेजते हैं इसको बाइक कराने के लिए राहुल को। अगर राहुल के पास टाइम होगा आज, कोशिश तो यही रहेगी आज ही कराएंगे यार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कराना। तो ये बबलिंग कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है बाइक कराना। जॉर्डन जॉर्डन कितनी स्पीड पे आ रहा था गाड़ी वाला। तो लो जी पहुंच गए ऑफिस के नज़दीक, ऑफिस के अपने पास मंदिर मत्था टेका है बड़ी ना भाई। ऑफिस पहुंच गए, करते हैं आज सोमवार का दिन शुरू। देखते हैं दिन कैसा निकलता है आज का, क्या क्या होता है दिन में, कौन से कस्टमर आते हैं। तो लो जी पहुंच गए ऑफिस। जनरेटर चलाया हुआ लगता है मुझे, शायद वैसे चलाया होगा संजू ने, ताकि चेक करने के लिए। कई बार बैटरी बुटरी डाउन हो जाती है। लाइट तो है। ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਅਲੋਏ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੱਲ ਬੱਜਿਆ ਖੱਡੇ 'ਚ ਪਿੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਈਕ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੰਚਰ ਅਲੋਇਆ। ਪੰਚਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਂ ਲੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਲਾ, ਪੰਚਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੋਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਲੇ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਟਿਊਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂ 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 क्या ऊपर मैसेज चेक कर लिखा? हाँ हाँ की कहती चार केसां दी लाई है ना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਹਮਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲੇਜ਼ਰ को, ठीक है। उसके अलावा 40 ਲੱਖ ਦੇ 4 ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੇਸ ਆਏ ਜਦ ਡਿਊ ਹੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਸੇਜ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। मैम जिस टाइम ऑफिसर पेमेंट लैन गए थे बरिंदर पाल तो उसके बाद पाया था, पहले तो पाया ही नहीं है। ये सारे मैसेज तो देखे ने मैं नहीं पेमेंट नहीं की थी मैम पेमेंट। चेक कर लो, जब ड्यू ही नहीं थे बिना ड्यू तो थोड़ा तो पेमेंट कर दोगे। मेरी गल करा मैं समझाना। ग्यारह तारीख मेजर की 11 तारीख बनी हुई है ना। चल घर चली। लो जी हम पहुंच गए सरहंद रोड पे अब। और सरहंद रोड पे जैसे कि आपने देखा था पहले निकले थे ऑफिस से हम। मैं ऑफिस से निकला हूं, ऑफिस से मैं सरहंद रोड पे इसलिए पहुंचा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा है जलंधर, ज़रूरी जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं निकल गया हूँ। पहले तो मैं ऑफिस ही बैठा था, तो बाबा पहले निकल रहे हैं जलंधर। जलंधर पहुँच के फिर आपको मिलाते हैं एजेंट से।
वाइड एंगल पे सारे नज़र आ रहे होंगे आपको। तो अभी ये देखो जाम, अच्छा ये फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए जाम है यहाँ पे। दिखाता हूँ आपको मैं, ये फ्लाईओवर बन रहा है, देखो ये फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे ऊपर, ये नया फ्लाईओवर बन रहा है। ये कटड़ा हाईवे तो नहीं बन रहा, वो ही बन रहा है मेरे ख्याल, ये कटड़ा हाईवे यहाँ से निकलेगा। ये देखो ये फ्लाईओवर के सारे जो उसके वो है बन रहे हैं, वो देखो सारे खड़े हुए हैं। वो सामने बोर्ड पे नजर आ रहा है जलंधर कैंट, इधर नकोदर इधर। हमने जाना है जलंधर सिटी, हमने जाना वो नहीं जाना, कैंट नहीं जाना, और अमृतसर भी, नकोदर भी हमने जाना नहीं है। हमने जलंधर कैंट भी नहीं जाना, कैंट इस तरफ है, हमने सीधा जाना जलंधर सिटी जाना। इन्हें जाम क्यों लग गया है, चक्कर ही भैया, ये एक्सीडेंट होया होना मैंने लगता है। तो बस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। आज आपने मेरे व्लॉग देखे होगा सुबह में, उसमें मैंने गुरुद्वारा अपना मर्दान का गुरुद्वारा भी दिखाया, फिर मैं मंदिर भी गया, ऑफिस में भी थोड़ी वर्किंग की, उसके बाद फिर सर अपना हम लोग आ गए जलंधर। तो जलंधर के काफ़ी व्लॉग मैंने लवप्रीत को बोलने से बनाने के लिए लवप्रीत के शॉर्ट्स लिए हैं, वो भी आपने देखे होंगे क्योंकि मैं ऑफिस में काम कर रहा था एजेंट के। तो बस अब जैसे पटियाला पहुंचते हैं आपको दिखाते हैं, फिर पटियाला में कल के ब्लॉग में आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाएंगे। कल मैं कोशिश करूंगा आपको बढ़िया एक दिखाऊं व्लॉग में। बाकी आपने मेरे जो व्लॉग्स हैं राइड के एंजॉय किए होंगे, चिंतपूर्णी माता वाले व्लॉग्स आपने एंजॉय किए होंगे, बहुत बढ़िया। कल आपको ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे ब्लॉग में क्योंकि मेरा ड्रोन वापस आ गया, तो अब ड्रोन शॉट्स भी आपको दिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया। मैं वो रिपेयर होकर वापस आ गया ड्रोन। तो अभी फ़िलहाल पहुंच रहे हैं पटियाला, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये सरंद है, आपको शायद सरंद की हिस्ट्री नहीं पता होगी। सरंद जो था ये बाबा बंदा सिंह बहादुर ने यहाँ की एक बार आबादी सारी ख़त्म कर दी थी सरंद की। जब गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को चुनाया था तब इसने बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सारी ख़त्म कर दी थी आबादी, सब लोग मार दिए थे पता करने के लिए कि कौन किसने मारा है छोटे साहिबजादों को। तो जब जितने मुसलमान थे यहाँ सरहद में सब मार दिए थे उसने।
तो उसके बाद तभी तो सरहंद की आबादी बहुत कम है, तो इसलिए बाबा जिंदा सिंह बहादुर ने सारी आबादी ख़त्म कर दी। तो यहाँ की पॉपुलेशन अभी उसके बाद बढ़ी नहीं कभी पॉपुलेशन सरहंद फतेहगढ़ की। सरहंद में बहुत मुस्लिम थे, बहुत ज़्यादा। तो अभी ऑफिस इधर ही है, सारे गाड़ी में बैठे हैं। लो जी, अब हम पहुंच गए सरहंद फ्लाईओवर क्रॉस करके बस आगे आएगा मधुबन चौक से हम पटियाला की तरफ टर्न लेंगे। आज बढ़िया रहा यार, सुबह का ब्लॉग आपको गुरुद्वारा साहब का दिखाया, अभी आपने देखा होगा। उसके बाद फिर मुझे जलंधर आना पड़ गया, तो अब पहुंचेंगे पटियाला पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं। आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन फिर भी सुबह सुबह आपको संग्राम में गुरुद्वारा साहब के दर्शन करा दिए। लेकिन अभी मैंने जाना था बहादुरगढ़ साहब, अगर मैं टाइमली पहुंच गया तो मैं ज़रूर जाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूँ ब्लॉग में। लो जी, पटियाला करके एंटर। वेलकम टू पटियाला आउंड पे आप जी का स्वागत है। चलो जी, अब पटियाला आ गया जी, और ये बाईपास को जा रही है जो राजपुरा जाती है। आप लोग निकलेंगे सीधा, ये देखो बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, मलेरकोटला संगरूर सीधा। अब लोग सीधा जाएंगे और आगे दुखनिवारण साहब आएगा, दुखनिवारण साहब से राइट लेंगे। रात के बज गए हैं अभी 9 बजने में 10 मिनट है, तो लेट हो गए काफ़ी। निकले भी लेट थे हम लोग, निकले भी अराउंड 1-1:15 बजे के आसपास निकले थे, और इसलिए टाइमली, तो मुझे लगता है फिर भी हम टाइमली वापस आ गए, क्योंकि जलंधर यहाँ से 3 घंटे लगते हैं। बाकी हमारे तरसेम जो है वो चलाते रहते, गाड़ी सो जाता है, इसलिए वो चला ही 60-70 पे रहा है गाड़ी। तो शुक्र है पहुँच गए हैं हम पटियाले। तो लो जी, पहुँच गए हैं अब पटियाला, और पटियाला एंटर की रोड आप देख रहे हो। ये आप थाना क्रॉस कर रहे हैं, आप अपने रोड पे आ गए हैं। तो ये देखो, ये रहा पटियाला बोर्ड, आपको नज़र आ रहा होगा। ये अपनी सरहंद रोड आ गई है, तो नाभा रोड आ गई है। तो यार पहुंच गए पटियाला सारी ट्रैवलिंग करके। आई होप आप लोगों ने, और तो अगर वीडियो अच्छी लगी मेरी, पहले आप मेरी जो राइड की वीडियो है उसको भी सपोर्ट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एन्जॉय।